हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए कि जैसे कि ऑन डिमांड आपका टॉपिक चल रहा है यूपीएसआई के लिए या मास्टर क्लास सभी के लिए चल रही है। वो जो आपके एग्जाम आ रही हैं जैसे सीएचएसएल हो गया, यूपीएसआई हो गया और बहुत सारे एग्जाम आपके सीजीएल या पुलिस वाले हैं, तो काफ़ी सारे एग्जाम आपके आ रहे हैं। तो उनके लिए एक मास्टर क्लास चल रही है जिसका एक चैप्टर आपका चला है एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। ये टॉपिक आपका ऑन डिमांड है। जैसे एक क्लास इसकी कंप्लीट हमने कर ली है, उसमें हमने इसका बेसिक पढ़ा था। बेसिक पढ़ने के बाद हमने टाइप 1 में एंट्री की थी और आज जो बातें करेंगे वो उससे आगे की बातें करेंगे। इससे पहले आप इसको शेयर कर दीजिए, फिर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से जितना हो सकता है शेयर करिए भैया, फटाफट शेयर करो। और कोई डाउट आता है, कोई क्वेरीज है आपकी या कोई क्वेश्चन है आपका, तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें या आप पोस्ट कर सकते हैं। अंकित एजुकेशन के नाम से फेसबुक पेज है, वहाँ पर उसको पोस्ट कर दीजिए, या आप टेलीग्राम का चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप उसको जाके शेयर कर दीजिए। तो आपको उसका आंसर या आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। ऐसा ही हमारा चल रहा था, ऐसा ही चल रहा था सिंपल इंटरेस्ट। इसमें हमने पढ़ा था फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100 पढ़ा था भैया। हमने चर्चा कर ली थी कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब टाइप 2 डालिए। टाइप 2 टाइप 2 क्या होता है? टाइप 2 में इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि एक निश्चित राशि 3 वर्ष में 2300 रुपए और 5 वर्ष में 2500 रुपए हो जाती है। समझे क्वेश्चन को? कोई निश्चित राशि 3 वर्ष में 2300 रुपए और 5 वर्ष में 2500 रुपए हो जाती है, तो दर बताइए, या आपसे पूछ सकता है वो राशि बताइए। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। मिश्र धन आपसे दिया गया है, जैसे आपका 5 साल का दिया गया है, 3 साल का दिया गया है, तो उनसे आपको कैलकुलेट करना होगा। तो एक क्वेश्चन समझते हैं। देखिए, कोई राशि है मेरी 3 वर्ष में 2300 रुपए हो गई और 5 वर्ष में आपका 2500 रुपए हो गई। इसमें अगर आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ ले तो वो कैसे निकालेंगे? देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब ब्याज बढ़ता है तो वो ब्याज जो है वो इक्वल बढ़ता है। सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक वर्ष बराबर होता है, बराबर चलता है। बराबर मतलब 3 साल में 2300 मिला है, 5 साल में 2500 मिला है, तो मतलब 2 साल का ब्याज बराबर होगा। देखिए, अगर 2 साल में ब्याज कितना मिला है, 2 साल में यहां पे ब्याज मिला है 200 रुपए। 2 साल में जब 200 रुपए मिला है तो 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा? 2 साल में 200 रुपए, तो 1 साल में कितना मिलेगा? 100 रुपए मिलेगा। क्योंकि मैंने बताया था कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो बराबर मिलता है, प्रत्येक वर्ष बराबर मिलेगा। तो 2 वर्ष में 200, तो 1 वर्ष में 100 ही मिलना था। अब इतना समझिए, जब हमारा प्रति वर्ष 100 रुपए ब्याज मिल रहा है, अगर 3 वर्ष का इसमें से मैं ब्याज हटा दूं तो मेरा मूलधन आ जाएगा। देखो, 3 वर्ष में 2300 रुपए, मतलब मूलधन के साथ साथ आपका ब्याज भी जुड़ रहा है। 3 वर्ष में 2300 रुपए, समझो 3 वर्ष में 2300 का मतलब है कि उसमें ब्याज भी है और मेरा मूलधन भी है। और 3 वर्ष में ब्याज कितना मिलता है भाई? 1 वर्ष में 100 रुपए, तो 3 वर्ष में 300 रुपए मिलेगा। तो मैं इसमें से अगर 300 रुपए माइनस कर दूं तो मेरा क्या मिलेगा? मेरा मूलधन मिल जाएगा। क्योंकि अगर मैं ब्याज माइनस कर दूंगा आपके मिश्र धन में से, तो मेरा क्या बचेगा? मूलधन बचेगा। तो 300 रुपए मैंने माइनस कर दिया तो मेरा कितना आ गया? 2000 रुपए क्या है? मेरा मूलधन है। अब 2000 रुपए आपका मूलधन है, आपको क्या निकालनी है? आपको दर निकालनी है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए देखो क्या क्या गिवन है इस फॉर्मूले में। देखो आपके पास क्या क्या गिवन है। सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का आपको गिवन है, ठीक है। मूलधन आपको 2000 गिवन है। रेट आपको फाइंड आउट करनी है। टी आपको दिया गया 1 साल, तो आप रेट फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो, समझो, ऐसा ही कितना है मेरा? 100 रुपए। मूलधन कितना है मेरा? 2000 है। आपने अभी फाइंड आउट किया और आपको निकालने हैं टी आपने 1 साल। 1 साल क्यों है? क्योंकि मैंने जो 100 रुपए ब्याज लिया है वो 1 साल का लिया है।
अगर आपको 3 साल लेना है तो यहाँ पे 300 ब्याज करना पड़ेगा, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, छोटी कैलकुलेशन हो उतना ही अच्छा है। नीचे मेरा क्या है 100, अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 20 पंजे 100, तो आर कितना आ गया मेरा 5% आ गया। समझ में आया? आर कितना आ गया मेरा 5% आ गया। तो निकल गया आपको। इसमें कई चीजें आपसे पूछ लिया जाता है, एक बार टाइम पूछ लेगा आपसे, दर दे देगा, सिंपल इंटरेस्ट पूछ लेगा, मूलधन भी आपसे पूछ सकता है। कई बार क्वेश्चन क्या करता है कि वो घुमाने के लिए क्या करता है कि देखो कि इतने बड़े एग्जाम में आया है और क्वेश्चन टफ होगा, लेकिन वो क्या करता है क्वेश्चन को छोटा बनाता है, बेसिक से उठाता है और सिंपल कर देता है उसको। बस शर्ते आपको पता होना चाहिए कि बेसिक क्या है। तो एक दो क्वेश्चन इसके और करते हैं, फिर अपना नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। लिखिएगा क्वेश्चन, कोई धनराशि क्वेश्चन लिखता हूं मैं, कोई धनराशि 5 साल में 6,000 हो जाती है, 6,000 रुपये हो जाती है, अतः वही राशि 5 साल में, इसका लिख लीजिए 7 साल में 7,000 हो जाती है, तो ब्याज की दर बताओ। ब्याज की दर आपसे पूछ रही, 5 साल में 6,000 और 7 साल में आपका 7,000 रुपये हो जाती है, तो आपसे पूछ लिया कि उसका जो है दर बताओ क्या होगा। तो देखो 5 साल में कितना होती है भैया 6,000, 7 साल में कितनी होती है 7,000, तो 2 साल में उसको कितना ब्याज मिला, 2 साल में ब्याज मिला 1,000 रुपये, तो 1 वर्ष में कितना मिला 500 रुपये। समझ में आ गया? क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको मिटाता हूं। देखो 5 साल में 6,000, 7 साल में 7,000 रुपये होती है, तो 2 साल में कितना ब्याज मिलता है उसको 1,000। भाई यहां से देखो कि यहां पे 2 साल बढ़ रहे हैं और ब्याज में रुपए में कितना बढ़ रहा है 1,000, तो 2 साल में ब्याज मिला 1,000, तो 1 साल में कितना मिला 500 रुपये। अब जब 500 रुपये 1 साल में ब्याज मिलेगा तो मैं इसका दर निकाल सकता हूं, नहीं निकाल सकता हूं? आराम से निकल जाएगा। फॉर्मूले में रखो फटाफट। फॉर्मूला क्या है, एस आई इज इक्वल टू, एस आई कितना है 1 साल का 500 रुपये, मूलधन कितना है, अब देखो 5 साल में मिला है मेरे को कितना 6,000, 7 साल में था मेरा 7,000, जिसमें हमने फाइंड आउट किया था कि 1 साल का कितना है 500 रुपये ब्याज है, तो 5 साल का 2,500 रुपये ब्याज हो गया भाई। यहाँ पे 5 साल का ब्याज भी इंक्लूड है। ये जो है 5 साल में 6,000 हो रहा है, मतलब मूलधन के साथ साथ आपका ब्याज भी उसमें मिल रहा है। तो मूलधन और ब्याज मिलेगा कितना 6,000। अगर मैं 5 साल का ब्याज निकाल दूं तो मेरा मूलधन इसमें बच जाएगा। 1 साल का 500 है तो 5 साल का 2,500 हो गया, तो इसमें से मैंने 2,500 रुपये माइनस कर दिया, कितना बचा 3,500 रुपये। तो मेरा मूलधन कितना है 3,500 रुपये। दर आपको निकाल लिया, टी आपका इतना है और नीचे गया है 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 500 बटे 35 ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। देखो 35 एकम 35, 15 बचा, 35 एकम 35, 15 बचा, ये हो गया 150, और 35 दूनी 70, 140, 10 बटे 35, और 10 बटे 35 का मतलब है आपका 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 14 सही 2/7% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। समझे? देखो 500 बटे 35 ये आपका क्या निकला है, ये आपका निकला है दर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, है ना, आपको आ जाएगा। या इसको ऐसा कर लो, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो इसको ऐसा करो, आर कितना निकला है मेरा 500 बटे
35। इसको 5 से काटो, 5 से काटा कितना 100 बार, इसको 7, 100/7 काटो 7 से, 7 एकम 7 कितना बचा 3, 7 चौक 28, 2/7। तो आप जैसे कैलकुलेशन करना चाहे वैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, उसका आंसर आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में लिखना है। उसको मैं लैंग्वेज आप खुद बनाएंगे, उसकी लैंग्वेज मैं आपको बस डाटा वो करूंगा यहां पे, आप उसको तीन वर्ष में 3300 और आपका 6 वर्ष में 3600 रुपये हो जाती है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है। चलिए, तो ये क्लास में आपको यहीं तक है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दूसरी चीज है कि आपको नेक्स्ट क्लास में मैं टाइप 3 टाइप 4 कराऊंगा, उसकी प्रैक्टिस आप करके आए, जिसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे कि आपने देखा होगा कि ये सब इतने वर्ष में इतने गुना हो जाती है, इतने वर्ष में इतने गुना हो जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन की आप कुछ प्रैक्टिस करें, कुछ पढ़ें, ठीक है। तब तक के लिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के, ओके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर।